हमने अभी नया घर लिया था। एक पुराना बंगला, शहर से थोड़ा दूर। रजत को ऐसे शांत और पुराने घर पसंद थे। मुझे थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन मैंने उसकी पसंद के लिए हामी भर दी। घर सुंदर था, लकड़ी के फर्श, ऊंची छतें, बड़ी खिड़कियां। लेकिन एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। जब हमने घर खरीदा, तब भी वो कमरा बंद था। मालिक ने सिर्फ इतना कहा था, वो कमरा मत खोलना। शुरुआत के कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन कुछ रातों बाद मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी खरोंचने की, कभी किसी के फुसफुसाने की। रजत ने कहा, तुम्हें भ्रम हो रहा है। एक रात बिजली चली गई। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके मैं किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन गलती से उस बंद कमरे के सामने रुक गई। अचानक दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और थोड़ा सा खुल गया। मैंने झांका, अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई मेरी गर्दन के पास फूंक मार रहा हो। मैं डरकर पीछे हटी और दरवाजा बंद कर दिया। जब रजत लौटा, मैंने उसे बताया। वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन बोला, चलो ताला बदलवा देते हैं। ताले बदलवाए गए, लेकिन उस रात ताले टूटे हुए मिले। कोई निशान नहीं था, न खून, न दरार, बस दरवाजा फिर से आधा खुला हुआ। मैंने ठान लिया, अब मुझे जानना होगा कि अंदर क्या है। रजत ऑफिस गया, तो मैंने चुपचाप दरवाजा पूरा खोल दिया। कमरा पुराना था, धूल और जाले। दीवारों पर अजीब चित्र, काले रंग से बने इंसानी चेहरों जैसे दिखते थे। एक कोना था जहां एक पुराना झूला था, और उसके ऊपर एक नोट चिपका था, वो अभी भी यहाँ है। तभी झूला खुद ब खुद हिलने लगा। मैं कांपती हुई पीछे हटी, तभी दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। मैं अंदर फंस चुकी थी। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा। और फिर एक कोने से एक आवाज आई, बिल्कुल किसी बच्चे जैसी, तुम मेरी माँ हो? मैंने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं कोई माँ नहीं हूं। मैं बस बाहर जाना चाहती हूं। पर दरवाजा नहीं खुला। फिर वही आवाज आई, लेकिन अब गुस्से में, झूठ मत बोलो। तुम मेरी माँ हो। तुमने मुझे मारा था। मेरी सांसें रुकने लगी। तभी दीवारों से खून बहने लगा। झूले की आवाज जोर से आने लगी। मैं जोर से दरवाजा पीटने लगी, लेकिन बेकार। अंधेरे में मुझे एक परछाई दिखी, छोटी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। उसने कहा, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, जैसी मुझे मिली थी। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने कुछ नहीं किया। पर आवाज गूंजी, पर अब तुम यहां रहोगी, हमेशा के लिए। अचानक कमरे की लाइट जल गई। दरवाजा खुला, रजत सामने था। क्या हुआ? तुम अंदर कैसे फंसी? मैंने कांपते हुए कहा, यह कमरा। रजत, इसमें कुछ है। कोई आत्मा। बच्चा। उसने चुपचाप सिर झुकाया। फिर कहा, तुमने देख ही लिया। अब मैं छुपा नहीं सकता। क्या छुपा नहीं सकते? उसने मेरी तरफ देखा, आंखें भर आई थी। उसने कहा, इस घर में मेरा बचपन बीता है। और उस कमरे में मेरी बहन की मौत हुई थी। उसे ताले में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो अलग थी। मैंने कांपते हुए पूछा, किसने बंद किया था? मेरे माता पिता ने। लेकिन वो मुझसे कहती थी, तू ही मुझे आजाद कर सकता है। मैं डर गया और उसे वहीं छोड़ दिया। फिर एक दिन वो मर गई। अब वो हर उस औरत को मां समझती है, जो इस घर में आती है। मैंने उसकी तरफ देखा, डर,
अफसोस और रहस्य, सब कुछ उसकी आंखों में था। अब हम उस घर में नहीं रहते, लेकिन कभी-कभी रात को जब मेरी आंख खुलती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ।